इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण शरीर को देह तथा उसके अंदर इस जीव को देही कहकर अत्यंत स्पष्ट ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार देह के अंदर इस देही को देह में कौमार, युवा और जरा अवस्थाएं आती हैं, उसी प्रकार अन्य देह की भी प्राप्ति होती है। जैसे हम शरीर धारण करते हैं तो पहले हम बालक रहते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर उसके बाद वृद्धावस्था में जाते हैं और अंत में शरीर को छोड़ देते हैं। तो कहते हैं कि उसी प्रकार जो तीन अवस्थाएं हम इस शरीर में रहते प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हमें दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। इसका अर्थ हुआ कि जिस प्रकार देह की अवस्था कौमार से यौवन में, यौवन से जरा में परिवर्तित होती है, परंतु देह के अंदर इससे देही नहीं बदलता, उसी प्रकार अन्य देह की प्राप्ति में भी देही अर्थात आत्मा नहीं बदलता है। अंतर केवल इतना ही है कि जिस समय देह की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, उस समय देही देह के अंदर रहता है, परंतु मृत्यु के समय देही एक देह को छोड़ करके दूसरे देह यानी शरीर में चला जाता है। अब भगवान कहते हैं कि इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। धीर यानी बुद्धिमान व्यक्ति। धीर तत्र ना मोहियति, भगवान कह रहे हैं, अर्थात इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अब हम मोहित होने के तीन अर्थों पर विचार करेंगे। तीन अर्थ। पहला, भ्रमित होना या मूर्ख बनना। मोह का एक अर्थ है भ्रम या मूर्खता। इस प्रकार मोहित का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो किसी घटना को देखकर भ्रमित हो गया है या मूर्ख बन गया है। मारीच नाम के राक्षस ने माता सीता जी को भ्रमित करने के लिए, उन्हें मूर्ख बनाने के लिए सोने का मृग का रूप धारण किया। वास्तव में वह सोने का मृग नहीं था, परंतु मोहित होने के कारण सीता जी ने उसे सोने का मृग समझ लिया। इस भ्रम के कारण सीता जी ने उस मृग को अपने सुख का कारण समझ कर उसे प्राप्त करने की इच्छा की, जबकि उस मृग के रूप में वह मारीच राक्षस था, जो उनके लिए अत्यंत दुख का कारण बना। उसी प्रकार आधुनिक शिक्षा का जो सिद्धांत है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, आधुनिक शिक्षा के तमाम नास्तिक लोग ऐसी शिक्षा देते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन ही नहीं होता। यह सोने के मृग के समान है तथा इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों की स्थिति सीता जी के समान है। जिस प्रकार सीता जी ने सोने के मृग को असली समझकर उसे अपने सुख का कारण मान लिया, उसी प्रकार लोग इस सिद्धांत को सत्य मानकर अगले जीवन की कोई तैयारी ना करके अपने सुख भोगों में मस्त रहते हैं, पाप करते रहते हैं, क्योंकि उनको इस शिक्षा दी जाती है कि अगला जीवन तो मिलेगा नहीं, तो इस जीवन में खूब खा लो, जीवों को काट के खाओ, सारे पाप कर्म करो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है। परंतु जिस प्रकार सीता जी उस कपट मृग के कारण अपने निकट में रहने वाले भगवान श्री राम से दूर हो गई, उसी प्रकार लोग मनुष्य जीवन में इस सिद्धांत के कारण भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के उपाय से दूर हो जाते हैं, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते। क्योंकि इसी जीवन में जब वो ये मान बैठते हैं कि अगला जीवन हमको लेना नहीं है,
तो खूब ढेर सा पाप करते हैं और नरक में चले जाते हैं। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है, धीर पुरुष है, वे इस बात से भ्रमित ना होकर अगले जीवन की तैयारी करते हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं। वे इस जीवन में भगवान श्री कृष्ण की तीव्र भक्ति का अभ्यास करके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में पहुंचकर आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करते हैं। दूसरा, उद्विग्न होना या परेशान होना। मोह का अन्य अर्थ है उद्विग्नता या घबराहट। इस प्रकार मोहित का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो किसी घटना को देखकर उद्विग्न हो जाए या घबरा रहा हो। अब एक उदाहरण है कि जिस समय श्रीवास पंडित के घर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ कीर्तन और नृत्य कर रहे थे, उस समय दैव योग से श्रीवास के पुत्र का रोग के कारण देहांत हो गया। घटना है, या घर की स्त्रियों ने देखा तो वे महाक्रंदन की ध्वनि करने लगी। श्रीवास पंडित शीघ्रता से अंदर आए तो देखा कि पुत्र की मृत्यु हो गई। वे भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त होने के कारण अत्यंत धीर थे, अतः वे स्त्रियों को प्रबोध देने लगे, तुम लोग तो श्री कृष्ण की महिमा को जानती हो, अतः रोना बंद कर चित्त को स्थिर करो। देखो, अंत समय पर एक बार भी जिनके नाम को सुनकर अत्यंत महापापी भी श्री कृष्ण के धाम को चला जाता है, ऐसे प्रभु स्वयं यहां नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि उस समय महाप्रभु उनके आंगन में नृत्य कर रहे थे। ऐसे समय जिनकी मृत्यु हुई है उसके लिए क्या शोक करना उचित है? यदि इस बालक जैसा भाग मुझे प्राप्त होता तो मैं अपने को कृतार्थ मानता। श्री वास ठाकुर जी कह रहे हैं। यदि तुम संसार के इस धर्म को नहीं छोड़ सकती हो तो धीरे धीरे रो। यदि तुम्हारे रोने की ध्वनि से प्रभु का अंत भंग हो जाएगा तो मैं अवश्य ही गंगा में कूद जाऊंगा, ऐसा श्रीवास पंडित ने कहा। बाद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस मृत शिशु से प्रश्न किया, तुम क्यों श्रीवास का घर छोड़कर जा रहे हो? तो वह मृत बालक चेतन होकर बोल उठा, आपके विधि विधान से ही मैं यहां शरीर छोड़कर जा रहा हूं। आपके विधि विधान को उल्टने की शक्ति किसमें? अब मैं कर बंधन से मुक्त होकर आपके धाम में जा रहा हूं। यहां पर कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र है? आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर उस बालक का शरीर मौन हो गया। श्रीवास के परिवार का पुत्र शोक दूर हो गया और कृष्ण प्रेम के आनंद में सब विहल हो गए। प्रभु बोले, सुनो श्रीवास, तुम तो संसार के स्वभाव को जानते हो, संसार के इन दुखों से तुम्हारी क्या हानि? हानि तो उसकी भी नहीं होती जो तुम्हारा दर्शन कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीवास पंडित का धीर स्वभाव होने के कारण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए। तीसरा है आश्चर्य करना या संदेह करना। मोह का अन्य अर्थ किसी बात को समझने में कठिनाई का अनुभव होना। इस प्रकार मोहित का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो किसी घटना को ठीक से समझ नहीं पाने के कारण आश्चर्य कर रहा है
या संदेह कर रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी संशय में पड़े रहते हैं कि मृत्यु के बाद अगला जीवन है या नहीं, यही सोचते रहते हैं। इस संशय को दूर करने के लिए शास्त्रों में ऐसी अनेक घटनाओं का वर्णन है जिनसे पता चलता है कि किस व्यक्ति को किस कर्म के कारण कैसा शरीर प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भरत महाराज की एक हरिण के प्रति आसक्ति हो गई और उन्हें अगले जीवन में हरिण का शरीर प्राप्त हुआ। नल, कुंवर और मणिग्रीव नामक यक्षों को नारद जी का सम्मान न करने के कारण दो जुड़वा वृक्षों का शरीर प्राप्त हुआ। राजा पुरुरवा की इच्छा उर्वशी के साथ रहने की थी, इसलिए उन्हें अगले जीवन में गंधर्व का शरीर प्राप्त हुआ। राजा चित्रकेतु की आसक्ति अनेक स्त्रियों में थी, इसलिए उन्हें अगले जीवन में विद्याधर का शरीर प्राप्त हुआ। फिर विद्याधर के रूप में शिव जी का अपमान करने के कारण उन्हें वित्रासुर नामक एक असुर का शरीर प्राप्त हुआ। एक शूद्र बालक ने साधुओं की सेवा में मन लगाया तथा उनसे श्री कृष्ण की दिव्य कथाएं सुनी, तो उसे अगले जीवन में नारद जी नामक महान देवर्षि का शरीर प्राप्त हुआ। शिव जी की पत्नी सती ने प्रत्येक जन्म में शिव जी को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को जला दिया, तो उन्होंने पार्वती के राजा, पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री के रूप में शरीर प्राप्त किया तथा भगवान शिव की पत्नी बनी। एक योनि ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रयास किया, एक योगी ने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। इसलिए उसे अगले जीवन में महान भक्त ध्रुव महाराज के उत्कल नामक पुत्र के रूप में शरीर प्राप्त हुआ। महाराज इंद्रदुम्न ने अगस्त्य मुनि का सम्मान नहीं किया, इसलिए अगले जीवन में उसे हाथी का शरीर प्राप्त हुआ। कुहू नामक गंधर्व ने जल के अंदर स्नान करते हुए देवल ऋषि का पैर खींचा, इसलिए अगले जीवन में उसे मगरमच्छ का शरीर प्राप्त हुआ। राजा सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान के आदेशों का पालन किया, इसलिए अगले जीवन में उन्हें वैवस्वत मनु के रूप में शरीर प्राप्त हुआ। इस प्रकार वीर पुरुष शास्त्रों में पुनर्जन्म की अनेक घटनाओं को जानकर अगले जीवन के होने में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करते। हरे कृष्णा।